अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फ़िल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हज़रात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम कैसे हो? वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम सब वालेकुम। खैरियत? अब्बास चाचा, इस साल मुहर्रम में कौन से मौलाना आ रहे हैं? इंशाल्लाह मौलाना बाकर आब्दी साहब इस साल तशरीफ ला रहे हैं। जी। देखिए आगे क्या होता है। फैसल भाई, मुहर्रम को सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। ये बाखर आब्दी तो ठीक है, लेकिन हालात हाजरा पर उनकी नज़र इतनी गहरी नहीं है। भाई सारी कौम का मिजाज यही है कि मजलिस में फज़ाइल मौला अली और मसाइब इमाम हुसैन हो। चलते चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल साहब, आज दुआए कुमैल के बाद मजलिस भी है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा की तरह नियाज का भी एहतमाम है। आप सब नियाज चख कर ही जाइएगा। अब्बास भाई, फैसल भाई, ये तो आप दोनों के खुलूस और अखलाक मोहब्बत है जो हम लोग यहाँ हमेशा चले आते हैं। आप लोग का शुक्रिया। मैं जानता हूँ आप लोग 5-7 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। ये आपके खुलूस और मोहब्बत का नतीजा है कि अल्लाह ये सब करवाता है। आते रहिए यहाँ पर। भाइयों, यहाँ मरकज़ हसनैन में आने की वजह यहाँ के मुखलिस मोमिनीन हैं हाँ भाई। जो सही मायनों में दीनदार हैं। हाँ भाई, अखलाक ही असल में दीन है। जिसके पास अखलाक नहीं, उसके पास दीन नहीं। हबीब भाई, बरसों से देख रहा हूँ यहाँ के लोग छोटे बड़े हर किसी से अदब व एहतराम से बात करते हैं। सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बिरादरान खैर आफियत से तो हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अय्याम आज़ादारी की तैयारियां हो रही हैं ना भरपूर? आमीन भाई, आप यहाँ भी मजलिस से पढ़ा करिए ना। बाहर दूसरे शहरों में यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ तो कई सारे लेक्चर्स होते रहते हैं। अब यहाँ के मोमिनीन को भी मुस्तफ़ीद करिए। मेरे सर पे क्या है? टोपी है। नहीं समझे? मैं समझा नहीं। आपके शहर में मुझे पढ़ने का लाइसेंस नहीं है, इसलिए। चलिए वज़ू करते हैं, वरना जमात खड़ी हो जाएगी। जी आइए आइए। जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मरकज़ सकलैन में पहला आशरा मौलाना यो पढ़ रहे हैं। तुम भी ना? यूनुस शेरवानी है नाम उसका। हाँ हाँ, लेकिन मारूफ तो हो गया ना मौलाना यो के नाम से।
अमेरिकन मौलवी हैं, हर जुमले के बाद योग करते हैं। मजलिस में लोग सुनने कम, उनके साथ सेल्फी बनाने ज़्यादा आते हैं। हाँ भाई, वहाँ के सारे मोमिनीन लिबरल हैं। उनकी बस एक ही सोच है, हाथ से दीन भी ना जाए और दुनिया भी ना जाए। एक तो उसका हुलिया देखो और ऊपर से कौम की लाशौरी को देखो। अपनी बहनों बेटियों की सेल्फी वो भी उसके साथ बनवाते हैं। अब यू जैसे लोग मेंबर पे जाने लगे तो दीन कहाँ रहा। ये तो सिर्फ रस्म है, रह गई रस्म अज़ा, रूह अज़ा मिटने को है। वो लिबरल लोग हैं जो उनके काम की बात करें फिर नहीं देखते वो टोपिया मामा। लेकिन हमारे सुपर मोमिनीन, कोई अप्रूव्ड जाकिर, खतीब आलिम हो, जिसकी शोहरत हो, कुछ गाड़ी अरबी भी बोल लेता हो, फिर चाहे मेंबर से वो अनशन मारे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम में से कोई जवान या फिर कोई अमीन भाई जैसा कोई हक की बात कर दे तो इस बलद कबीर में कोई सुनने तैयार नहीं है। कल एल्बर्ट साहब से मैंने कहा आज़ादारी के बारे में, तो अब ये अल्बर्ट कौन है? अरे वो अल्ताफ़ मिर्ज़ा बरतानिया में 10 साल रहा तो अपने आप को एल्बर्ट कहता। ये सारे यो के स्पॉन्सर हैं। वहाँ के हर मोमिन की कोई ना कोई गर्ज जालिम ममालिक से जुड़ी हुई है, इसलिए यो उनका फेवरेट है। इंग्लिश में लेक्चर देता है तो इंग्लिश की ज़ुबान में झूठ हो, मिलावट हो, उनके ग़ुलामों को सब अच्छी लगती है। यहाँ तक कि अपनी ज़ुबान और अपनी सखाफ़त सब छोड़ देते हैं। गुज़िश्ता साल मौलाना यो ने जालिम के हक़ में भी दुआ करवाई और मज़लूम के हक़ में भी। और जब हमने वजाहत तलब की जालिम के हक़ में दुआ, तो कहा कि मतलब जालिम को जुल्म से रोके। अरे लेकिन हमें उनसे बात करनी चाहिए कि इस तरह के फासिद खतीबों को ना बुलाए। भाई, उसने मेंबर से हम जिनसों के साथ भी नरमी का बयान किया है और सब लोग सुन रहे थे। और फिर ऐसे लोगों को क्या कहना? और अल्लाह तो सूरह कलम में कहता है, अपने रसूल से फरमाता है कि वलीद इब्ने मुगीरा जैसे लोगों से बात ना करो, क्योंकि वो भी ऐसे गुनाहों में मुलव्विस था। हमें अब ये सोचना है कि आज़ादारी कैसे हो और कैसे बेहतर हो सकती है। दूसरों पर एतराज़ करने से बेहतर हम खुद कोई राह निकालें। भाइयों, आप लोगों को उस्ताद का बयान याद है कि आज़ादारी जितनी ज़्यादा हो बेहतर है। लेकिन उस्ताद ने यह भी कहा उस बयान में कि आज़ादारी बामकसद हो, ना कि सवाब या रसूमाती तौर पर। क्यों ना हम अपने ही मरकज़ में एक अशरा रख दें? क्यों? ये भी ठीक है। हमारी सोसाइटी में 50 घर तो हैं और कम से कम 150 मोमिनीन और मोमिनात तो होंगे। हाँ भाई, हम इस साल ये बुनियाद रख कर देखते हैं। ठीक है, बुज़ुर्गों से इस बारे में राय मशवरा कर लें। हाँ, हम बुज़ुर्गों से बात करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक मीटिंग अरेंज करता हूँ, कैसा रहेगा? तो तुम फ़ोन करके सबको बुला लो। ठीक है, मैं अब्बा को कॉल करता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा, अब्बा आप कहाँ हैं? हम लोग यहाँ चाय पी रहे हैं और यहाँ से सीधे फैक्ट्री ही जाएंगे। अब्बा, इस साल कुछ मजालिस करने का इरादा है। मरकज़े हसनैन में भी तो मजलिसें होती हैं। लेकिन हमें अपने मरकज़ में मजालिस करवाना है। ईसा, अपना जो मरकज़ है महफिल सालहीन, उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा मोमिनीन तो आ ही सकते हैं। और अगर ऊपर वाले फ्लैट में टीवी लगवा दें तो ख्वातीन भी आ जाएंगी। क्यों, ठीक रहेगा ना? ठीक है अब्बा, मिलते हैं फिर। खुदा हाफ़िज़। ठीक है, खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलाम। वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बाबा हम अपनी मजलिस 7 से 8:30 तक रखते हैं, 9 बजे तक सब फ्री हो जाएंगे। कुछ हल्का सा तबर्रुक रख लेंगे, जूस वगैरह। फिर मरकज़ में तो खाना होता ही है। हर दिन एक नई डिश। लंगर तो वाजिबात अज़ादारी में से है ना, तो करने दो उन्हीं को। बेटा ये 1-2 दिन की मजलिस की बात नहीं है, पूरे अशरे की बात है। मौलाना का नजराना और नियाज, इसका इंतज़ाम कैसे होगा? चचा, खाना खिलाना वाजिबात अज़ादारी में से नहीं है। ये तो मोमिनीन को जहमत ना हो, इसीलिए एहतमामन करना चाहिए। और जब एक जगह खाना हो रहा है तो हर जगह करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग मजदूर हैं बेटा, हैंड टू माउथ। और हम सब मिलकर भी चाहें ना तो इतने सारे लोगों को खाना नहीं खिला सकते। क्यों मिनहाल? हाँ बिल्कुल सही। क्यों सही है ना हबीब भाई? सबसे पहले तो मौलाना चाहिए मजलिस के लिए। चचा, आप सिर्फ मजलिस रखिए। इतनी हिम्मत करते हैं, आगे इंशाल्लाह खैर ही होगा। ठीक है, जैसा तुम लोग मुनासिब समझो। मौलाना कलीम साहब को फ़ोन करता हूँ। लेकिन बाबा, वो तो बिल्कुल सादा लव है। बेटा मजलिस की कबूलियत का दारो मदार नियत और 2 आंसू में है। कराने वाली की नियत ठीक हो और मोमिनीन की आंखों से 2 आंसू निकल जाए, यही मजलिस की कबूलियत है। इस साल कुछ अच्छे अशार निकाल के रखिए आप। आप बेफिक्र रहिए, इस साल सामाइन को उछाल देंगे इंशाअल्लाह। लिफाफा तो ठीक है ना? 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। मौलाना आपसे एक अशरा पढ़वाना था। माशाअल्लाह, मजलिस हुसैन के लिए हम कभी इनकार नहीं करेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। मौलाना आपका नजराना बोलिए। बाबा, ये पूछने की क्या जरूरत थी? मजलिस हुसैन के लिए क्या डिमांड भाई? 50,000 भी दे सकते हैं। 10 दिन के 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है, हम गरीब कहाँ से देंगे? जनाब, ये एक अशरे के लिए नहीं, एक मजलिस के लिए है 50,000। जनाब, ये 10 दिन सिर्फ सीजन है, आप किस गुमान में हैं आप? समझे आप? जनाब, आपसे एक रियायत कर सकता हूँ, एडवांस कुछ नहीं लूंगा, रोज मजलिस के बाद अदा कर दीजिए। एक मजलिस के 50,000 मांग रहे हैं? क्या 50,000 रुपए? अशरे का नहीं बल्कि एक मजलिस का। 50,000? जेब खाली रहती है, मजलिस कराने निकल जाते हैं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं, और समझते हैं कि हम नींद में से उठे और मजलिस पढ़ देते हैं। हम गरीबों को कितनी मेहनत करना पड़ता है, सारे अफसाने कहानियां नुक्ते बनाना पड़ता है हमारे को। हाँ, गरीब की मेहनत का एहसास ही नहीं है लोगों को। क्या करबला के शहीदों का जिक्र करने का, वो भी 50,000 रुपए रोज? ये तो आजादारी को कमर्शियल कर दिया। अब किस किस पर एतराज करें? कोई डिमांड से लेता है तो कोई बंद मुट्ठी ले लेता है। तुम दोनों को याद है वो गाजीपुर के मौलाना हुसैनी? अरे उन्हों जिनके बारे में मशहूर है कि वो मजलिस हुसैन की कोई नजर नहीं लेते। हाँ, अच्छा याद दिलाया। पिछले 3 साल से वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे और सुना है इस बार जा भी नहीं रहे, और काफी टाइम से उनका किसी इश्तिहार में नाम भी नहीं देखा। उनको फोन मिलाओ अगर उनका नंबर हो तो। वो अच्छे संजीदा और फिक्री आलिम मालूम पड़ते हैं। हाँ, नंबर तो है, मिला कर देखो, लगता है तो ठीक है। सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मैं महफिल सालिहीन से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ईसा है। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? मौलाना, इस साल हमने पहली बार अपनी मरकज़ में अशरा मजलिस का इरादा बनाया है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मौलाना, अगर आपके पास इन 10 दिन शाम 7 से 8:30 तक का टाइम हो तो आप रौनक अफरोज़ मेंबर हो जाएं। भाई, मैं पिछले 3 साल से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था। इस बार इस गवर्नमेंट के कैंपेन में एक मोमिन ने बहुत मेहनत की है वहाँ। शायद इस बार वीज़ा लग जाएगा।
1-2 दिन में न्यूज़ मिल जाएगी। अगर खुदा ना करे वीज़ा ना लगा तो फिर मैं आपकी दावत पर सोचता हूँ। वैसे मरकज़ हसनैन वालों ने भी कहा है। लेकिन बाकर आबिदी साहब तो कंफर्म है वहाँ। अभी फुल कंफर्म नहीं है, मेरा ही वेट कर रहे हैं। अगर मैं ना बोलूं तो उन्हें बोला जाएगा। मौलाना बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जैसे उलमा की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख नहीं रहे कि मुआशरे में किस कदर जहालत बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे में आप जैसे उलमा का हक बनता है कि अपनी सारी ताकत यहाँ पर लगा दें। लाखों करोड़ों मोमिनीन की तादाद है इस मुल्क में। अरे भाई, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन मैं इतने सालों से एक स्कूल और एक यतीम खाना चला रहा हूँ। इस मुल्क में कोई सपोर्ट ही नहीं करता, इसलिए वहाँ जाना पड़ता है। 2 महीने तबलीग करता हूँ, कुछ डोनेशन मिल जाता है स्कूल के लिए। बस मेरा और कोई हदफ नहीं है शैताने बुजुर्ग के मुल्क में जाने का। मौलाना साहब, अगर आप डट कर इस कौम के दरमियान अहम अय्याम में काम करेंगे तो भला वो कौम जो करोड़ों रुपए अज़ादारी में, उलमा के खर्चे में, लंगर में, रसूमात में खर्च करती है, तो क्या वो कौम आपका एक छोटा सा स्कूल, छोटा सा यतीम खाना नहीं चला सकती है? माफ़ करना, मुश्किल आपकी है। आपने लोगों को हिदायत से महरूम रखा, लोग आपसे गाफिल हो गए। आप जवान हमारी मुश्किलात कहाँ समझेंगे? मौलाना साहब, ये आपकी मसलियत है या मुश्किलात, लेकिन हम तो आप जैसे बुजुर्ग शख्सियत से महरूम हो जाते हैं यहाँ पर। खैर, कोई बात नहीं मौलाना, कम से कम कोई दीन हिदायत की बात करने वाले मौलाना का नंबर ही दे देते। वैसे तो इस अशरे में सारे मौलाना बिजी होते हैं। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, शायद ये आपका मसला हल कर दें। कौन है ये? वैसे मैं जानता नहीं हूँ इन्हें, लेकिन सुना है काफ़ी मौलाना का नेटवर्क है उनके पास। मैं अभी आपको नंबर भेजता हूँ। शुक्रिया, वो नंबर भेज रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मौलाना साहब ने ये नंबर भेजा है। फ़ोन करो ना। हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे आपसे अशराए मजलिस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। जनाब, मैं फ़ोन पे बात नहीं करता, आप मेरे घर पे तशरीफ़ ले आए, बात होगी। मिलने की टाइमिंग क्या है? दोपहर मेरे घर पे आ जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब्बा, हम मिलकर आते हैं ठीक है, उनसे। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। अरे भाई, मुहर्रम आ रहा है, पर्दे तो बदलें। सलाम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर। जी, आइए तशरीफ़ ले आए। जी। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? भाई, हमें पहले अशरे में 10 मजालिस करवानी है। उसके लिए फिक्री आलिम या जाकिर चाहिए। क्या बजट है आपका? बजट? वो क्या है कि हमारे पास 25,000 से लेकर 25 लाख तक के खतीब नोहा ख्वान मिल जाएंगे। आप अपना बजट हमें बता दें। अच्छा, ये रेट किस हिसाब से बढ़ता है? मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है या मार्केट डिमांड? अब वो पहले जैसा सिस्टम तो रहा नहीं कि लोग हर खतीब से डील कर लेते थे। अब खतीब 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमसे करते हैं, एक फिक्स रेट पे, और हम चाहे जितने भी मजलिस उनसे पढ़वा लें। हम एजेंट लोग आगे डील करते हैं अवाम से। रेट फर्क पड़ता है जनाब, कितना शोला बयान चाहिए और कितना मजलिस को उठाना है।
और कितना रुलाते हैं, कितना उछालते हैं। यही फीचर है ना आपके प्रोडक्ट का। यानी सादे लफ्जों में एक मुनज़्ज़म प्रोफेशनल तिजारत खून हुसैन की। सही कह रहा हूँ ना मैं? क्यों, यही कहेंगे ना इसे? भाई आप लोग हिदायत देने आए हो या खतीब लेने आए हो? इमरान भाई, हमारे पास 25 या 10 का भी बजट नहीं है। हो भी तो भी नहीं देंगे। हमें आज़ादारी को बर्पा करना है। रज़्म हुसैनी, मुबारिज़ हुसैनी, क़याम हुसैनी को बर्पा करना है, जो पेशावर कभी नहीं कर सकता है। करबला वही बर्पा कर सकता है मेंबर से जिसके दिल में वही गम हो जो हुसैन इब्न अली के दिल में था। लाशूर बेइस कौम को बेदार करने का दर्द जो सिर्फ करबला सिखाती है। इतनी बातें करते हो, 2 टुक लड़के हो तो खुद ही पढ़ लो ना मजलिस। ठीक है, पेशावरों को पढ़वाने से तो बेहतर है कि हम खुद ही मजलिस पढ़ लें। हाँ, आप जैसे पेशावरों की वजह से हम मजलिस से आज़ादारी तो नहीं रोकेंगे ना, लेकिन इसकी इस्लाह जरूर करेंगे। और सही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मेंबर खुद ही संभाल लेंगे। उस्ताद का दिया हुआ इतना इल्म और फिक्री सरमाया तो है हमारे पास कि हम दर्दमंद नौजवान आज़ादारी की बागडोर अपने हाथों में लेकर इसे सही जहत दे सकें। ठीक है, फिर चलते हैं। हाँ। इमरान साहब, मौला सलामत नहीं रखे दीन में पेशावरी करने वालों को। खुदा हाफिज। हैदर भाई, क्या सोचा है फिर? क्या करना है अब? ईसा, हम नजफ़ी साहब को तो भूल ही गए। वो तो शायद कोई पैसों की डिमांड भी नहीं करते। लेकिन मांगते नहीं है, लेते ज़रूर। उनके लेने की लाइन और है। अब उन्हें भी ट्राई कर लेते हैं। सवाबों की हदीस की फैक्ट्री है वो नजफ़ी। क्या इरादा है तुम लोगों का? हैदर भाई, तुम भी ना, हम कंट्रोल करेंगे ना उन्हें। पहला साल ये प्रोग्राम तो हो जाए, अगले साल से सेट करते हैं ना। हाँ, ये तो है, लेकिन कौम में हर एक को कोई ना कोई तकलीफ तो होती है। नजफ़ी साहब के पास हर किसी के लिए दुआ, तावीज़ और जिक्र के नुस्खे हैं। चलो फिर देख लेते हैं, हुज्जत तमाम कर लो। कौन है भाई? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए, जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। माफ करना बेटा, मैं अभी एक ताबीज़ बना रहा हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। नजफ़ी साहब, इस साल हमने महफिल सालिहीन में अशराए मजालिस का मंसूबा बनाया है। अगर आप फ्री हैं तो रोज़ शाम 7 से 8:30 तक का टाइम निकाल लीजिए। देखो बेटा, मैं मजलिस, नमाज, कुरान के पैसे डिमांड कभी नहीं करता हूँ। जी। हाँ, निकाह और तलाक के रेट फिक्स है मेरे, क्योंकि मैं शादी के बाद कामयाब ज़िंदगी के लिए दुआएं देता हूँ। और तलाकशुदा कामयाब ज़िंदगी के नुस्खे भी होंगे आपके पास? खैर, मजलिसों का इस गरीब को आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन कुछ इस साल मसाइल है। मौला आपके मसाइल हल करें। पहले मेरी बात पूरी तो सुन लें। मोमनीन राब्ता करते हैं, मैं भी इस साल कॉन्ट्रैक्ट पर चला गया। वैसे तो इमरान मिर्ज़ा को मैं बिल्कुल ही पसंद ही नहीं करता, लेकिन इस बार घर भी तो बनाना है ना। इमरान से डीलिंग कर लिए, 2 महीने के 5 लाख रुपये दिए हैं उसने। अब मुझे उनकी बताए हुए जगह पर ही पढ़ने जाना है। नजफ़ी साहब, ये तो रेस में दौड़ने वाले जॉकी वाले एग्रीमेंट जैसा हो गया कि हमने इतनी दौड़ के लिए जॉकी को हायर कर लिया।
देखो बेटा, मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, जरूर तुम्हें खतीब मिल जाएगा। अच्छा, वो क्या है? अभी मुहर्रम को 10 दिन है। मैं तुमको एक दुआ बताता हूँ जिसको 40 मरतबा दिन में पढ़ना है। तो अरबईन के दिन तक खतीब मिल जाएगा ना? आप लोग विर्द करे तो फिर देखो क्या होता है। आप तो वो पी रहे हैं जो हलवा खाकर बताते हैं कि मीठा है। ठीक है नजफी साहब, फिर हम लोग निकलते हैं। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नजफी साहब, क्या कोई ऐसा विर्द है आपके पास जिसे पढ़ने से कौम को आप जैसों से निजात मिले? है बदतमीज लड़के, बदतमीज लड़के ना जाने कहां से आ जाते हैं मौलवियों को परेशान करने। मैं क्या बोलूं तुम लोगों को, इनकी बीवी घर छोड़कर चली गई, इनके बेटे ने इन्हें इनकी कोठी से निकाल दिया, 8 बाय 10 के रूम में रह रहे हैं, और ये लगे हैं लोगों की किस्मत चमकाने की ताबीज़ें बनाने में। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि उनकी लेने की लाइन और है। पता नहीं ये ऐसे विर्द और जिक्र के चक्कर में कौम को उलझा कर रखे हैं। हर मुश्किल ज़दा को कोई उम्मीद मिल जाती है, लोग इन्हें हदिया देते रहते हैं। इसीलिए सेकुलर तबका इनको बहुत पसंद करता है, जिनका दीन सिर्फ सवाब और नियमतों को हासिल करना होता है। अरे मेरी चाची का बेटा बीमार था, इन्होंने बोला 40 दिन तक छत पर जाकर, वो भी 2-2 घंटे सर्दियों में जाकर दुआ कर। अब माँ थी क्या ना करती। उन्होंने ये किया? माँ क्या ना करती, ऐसा साथ थे, सर्दियों में छत पर दुआ करी। फिर बेटा ठीक हुआ? बेटा तो लास्ट से ठीक हो गया, लेकिन चाची गुजर गई निमोनिया से। खुदा उन पर रहमत नाजिल करें। चलो चलते हैं। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, आइंदा साल देखते हैं। कितने अफसोस की बात है कि एक मजलिस हुसैन के लिए भी इतनी दिक्कतें, शायद लड़की की शादी के लिए भी इतनी दिक्कतें नहीं होती होंगी। दरअसल हमने आज़ादारी का सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कमर्शियल और प्रोफेशनल्स का राज है। और फिर मोमिनीन सैयदुल शुहदा के इतने मोतक़िद हैं, इतना इश्क है उनको हुसैन इब्ने अली से कि किसी को भी कबूल कर लेते हैं, सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं। इतना इश्क है हुसैन इब्ने अली से, सब कुछ आज़ादारी के लिए लगा देते हैं। और ये ताजिर सामरी मोमिनीन की सदाकत, खुलूस और गमे हुसैन से अपना खूब ज़ाती फ़ायदा उठाते हैं। ये तो दुबई का नंबर लग रहा है। कोई जॉब अप्लाई किया क्या? अरे नहीं नहीं, याद आया, ये तो इश्तियाक का नंबर है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इश्तियाक बोल रहा हूँ। हाँ इश्तियाक, कैसे हो? और बताओ, माह मुहर्रम की क्या तैयारी है? अरे तुम्हें तो मालूम है यार, यहाँ पर मजलिस जुलूस पे कैसे सख्तियाँ होती हैं। तो फिर कैसे? ता हश्र जिनका जिक्र अल्लाह बाकी रखने वाला है, उनका जिक्र कैसे रुक सकता है। हम मोमिनीन यहाँ पर मल्टीमीडिया पर प्रोग्राम रखते हैं। वो कैसे? और उस्ताद की मजालिस प्रोजेक्टर पर लगाकर देख लेते हैं, और मोमिनीन भी ठीक ठाक आ जाते हैं। और वैस घर पर सब ठीक ठाक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। हाँ ठीक है, रखता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों ना हम भी प्रोजेक्टर पर उस्ताद की मजालिस लगा दें। बेटा, यहाँ किसी खतीब की कमी नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई पाबंदी, और तुम प्रोजेक्टर पर मजलिस करने की बात करते हो। उसमें क्या मसला है? हम उस्ताद के लेक्चर चलाते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर खरीदना, इसके लिए पैसे अरेंज करना, ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। ये 10 दिन गुजर जाएं, फिर प्लान करते हैं क्या हो सकता है। एक रास्ता है। वो क्या? फलसफे क़याम हुसैनी। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, जिसमें उस्ताद ने 20 के करीब इनहिराफी फ़िक्र बयान किए हैं जो करबला के मुतालिक है, और फिर इसमें हकीकी फ़लसफ़ाए क़याम समझाया है। समझ गया। तुम ये कहना चाहते हो क्यों ना हम इस किताब से मजलिस पढ़ लें, है ना? हैदर भाई, आप अच्छा बोलते हैं तो क्यों ना किताब आप ही पढ़ लें। और अब्बा मसाइब पढ़ देंगे मरसिया की तरह। यानी आज़ादारी में नया इनकलाब, ताजरीन खून हुसैन, मसलहत पसंद और मफाद परस्त लोगों को मेंबर ना दें, और उसकी जगह हम खुद अच्छी किताबों के जरिए मजलिस पढ़ दें। ताजरीन को मेंबर पर नहीं लाएंगे तो कम से कम आज़ादारी का तकद्दुस तो बाकी रहेगा। हम किसी पेशावर को नमाज की इमामत नहीं करने देते, और ऐसे लोगों को जिनके हवाले हम अपने जूते चप्पल नहीं कर सकते, उन्हें मेंबर दे दिया। चलो इंशाअल्लाह इस साल ऐसा ही करते हैं, और फिर मरकज़ हसनैन की मजलिस तो अटेंड करना ही है रात को। ठीक है, लेकिन हम कुछ बिरादरान तकसीम कर लेते हैं। रोज मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग भी इसी किताब से तैयारी कर लें और रोज एक दिन पढ़ें। हाँ हैदर, तुम सही कह रहे हो, ये काम तो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना सैयद से एक बार फिर बात करें। सैयद अमीन, उनका अशरा तो पहले से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बुक रहता है। इस साल उनके कुछ खानदानी मसाइल भी हैं, इस वजह से लगता है कि वो शहर नहीं छोड़ेंगे, वो 10 दिन यहीं रहेंगे। अच्छा, तो ये ठीक है। चलिए उनसे बात करते हैं, कॉल करके टाइम ले लें, मिलकर बात करना होगा। मैं जानता हूँ वो हमारे शहर के मसलियत पसंद इदारे वाले इनकलाबियों से बेजार रहते हैं, इसलिए फ्रंट पर नहीं आते। अवेश, तुम फ़ोन कर उनसे टाइम ले लो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ अमीन भाई, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, हम आते हैं। जी। हम लोग चलते हैं, अमीन भाई से मिल के आते हैं। चले? चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप लोग का ये फ़ैसला भी ठीक है कि उस्ताद की किताब फ़लसफ़ा क़याम हुसैन से मजलिस पढ़ लें। ऐसा ही होना चाहिए। ताजरीन, पेशावर, मुतहज्जिर और मसलहत पसंद ख़तीबों से ऐसे ही छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सैयद, आप यहाँ मौजूद हैं, आपका एहतराम भी है मुआशरे में, पर इस साल आप कहीं पढ़ भी नहीं रहे, ऐसा क्यों? मुझसे कहीं पढ़ा नहीं रहे हैं। रूमी कहते हैं, हर कसी अज़्ज़न खुद शुद यार मन, अज़ दरून मन नजुस्त असरार मन। यानी मतलब हर किसी ने मुझे समझा है, मुझसे दोस्ती की है, लेकिन मेरे अंदर के दिल के दर्द को अभी तक किसी ने समझा ही नहीं।
वैसे सैयद, इस शहर में दर्दमंदों के नाले सुनने वाला कोई नहीं। आइए तशरीफ रखिए। हम हैं ना, इसीलिए तो आए हैं कि आप पढ़ें। हम आपको मुक़य्यद भी नहीं करेंगे और ना कोई शर्त होगी हमारी। आप जो चाहें पढ़ें, हालत हाजरा पर भी। हम तैयार हैं आपको फुल सपोर्ट के लिए। और जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं, वो हमने भी उस्ताद से कुछ दर्द तर्क किया है। इसलिए हमारे लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं है इस माशरे में, इस अशरे को पढ़ने के लिए। खुशी हुई सुन के कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के जवानों की तरह आप बिरदरान भी बेदार हैं। ऐसे में जब भी आपको मैं देखता हूँ, आप जवानों में मुझे एक नई उम्मीद नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे आप भी उस्ताद के रंग में रंग चुके हैं। और जब हमारे उस्ताद एक हैं और आपकी तकरीरों से जवान दूसरे शहरों और मुल्कों में भी मुतासिर हैं, तो क्यों ना आप हमें भी उस्ताद के रंग में और रंग दें। और वो मौलाना यो के लिबरल अफकार का जवाब आप ही दे सकते हैं शहर में। वो जो इन 10 दिनों में गुमराही फैलाएंगे, कोई तो जवाब चाहिए। देखिए, ये कोई मुनाजरा नहीं, हमें तो सिर्फ अपनी बात पेश करनी है, बाकी आवाम खुद समझ जाएगी। मेरा मसला कुछ और है, इसलिए आप सबको मना कर रहा हूँ। वो क्या, क्यों मना कर रहे हैं आप? देखिए, एक तो मेरी मजलिस 1.5 से 2 घंटे तक होती है। बात वाज़े नहीं हो सकती कम फुर्सत में। फिर होगा ये कि मरकज़ के मजलिस के साथ टकराएगी, आप लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे या लेट हो जाएंगे। फिर खामखा नज़रियाती बिरादरान में तफरका होगा। कैसी नज़रियात? सिर्फ इनकलाबी और कुछ अच्छी बातें करने से कोई नज़रियाती हो जाता है? अरे साफ कहते हैं मौलाना से कि मुल्क में हो रहे जुल्म सितम की बात ना करें। फिलिस्तीन, बहरीन, यमन, इन सब जगह हो रहे जुल्म सितम की बात हो सकती है, लेकिन अपने ही हमसाये में हो रहे जुल्म सितम की बात ना बोले। और समझते हैं हुक्मरान हमसे राजी रहेंगे तो आज़ादारी सुकून से हो सकती है। जी अब्बा। बेटा ईसा, हम लोग मौलाना के घर के नीचे खड़े हैं। वो अब्बा और चाचा नीचे खड़े हुए, बुला लूं? हाँ हाँ, बुला लीजिए उन्हें। जी अब्बा, आप ऊपर आ जाएं। हाँ, वो लोग भी मसलियत पसंद ही हैं। उन्हें वो हुसैन तो चाहिए जिससे अच्छी बातें मिले, लेकिन सैयद उस शोहदा के रास्ते पर नहीं चलना उन्हें। वाह, हुसैनियत कबूल है, लेकिन यजीदियत सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर कबूल है। अपने नज़दीकी यजीदियत से एडजस्टमेंट कर लो, ताकि अपने इदारे, महफिलें, तंजीम, अंजुमने सब सेट रहे हमेशा। वाह। शायद अब्बा आ गए। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। कितना अच्छा होता कि आप पढ़ते हैं इस शहर में, जो कि आपका अपना शहर है। यहाँ भी एक तहरीक बेदारी का आगाज हो जाता। हैदर भाई, तहरीक बेदारी के लिए कोई शख्सियत का होना वाजिब नहीं। जो हुसैन से मार्फत का रिश्ता जोड़ ले, वो खुद भी बेदार हो जाता है और दूसरों को भी बेदार करता है। आप तो बेदार हैं ही, अब आप दूसरों को बेदार करें। इंशाअल्लाह अगले साल कुछ अच्छा बेहतर प्लान करेंगे। सैयद साहब, अगर आप अरबईन में हैं तो उस वक्त कर सकते हैं क्या? देखेंगे क्या शेड्यूल बनता है, इंशाअल्लाह। ठीक है सैयद साहब, अभी हम लोग चलते हैं, फिर भी एक बार गौर कर लीजिएगा। जी ज़रूर। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जब भी आपको मरकज़ में देखता हूँ और कोई मेंबर पर बैठा होता है, मुझे बहुत दर्द होता है इस चीज़ से, ये देख कर के किस तरह कौम को महरूम कर दिया इन ठेकेदारों ने। मेरी इल्तिमास है आपसे कि ये मौका मत जाने दीजिए। इंशाअल्लाह फिर इस बारे में कभी सोचते हैं। आप बिरादरान सब्र कर लें। सैयद, आपका सिर्फ टाइम का मसला है ना?
अगर इसमें थोड़ी तब्दीली कर दे तो क्या आप पढ़ेंगे? ठीक है, अगर ऐसा है तो बेहतर है। जी शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह ने चाहा तो हमारे इरादे जरूर कामयाब होंगे। जी। यहाँ बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। हाँ बच्चों, अगर तुम लोगों ने कुछ सोचा तो बताओ। मरकज़ हसनैन वाले सैयद के होते हुए पैसे खर्च करके कहीं और से खतीब बुला रहे हैं। उनकी बातें मसलहत पसंद जमातों को कहाँ हज़म होगी। हैदर भाई कुछ सोचो, ये मौका हाथ से ना निकल जाए। अगर सैयद मान जाए तो बस इस बार उस्ताद की खुशबू से मुअत्तर होंगे हम लोग। वही सोच रहा हूँ। वैसे एक तरीका है। वो क्या है? मसला टाइम का है ना, तो अगर उसे ही चेंज कर दे तो? यानी रात के 11 बजे रखना है, मरकज की मजलिस के बाद। 5 से 7 मगरिब से पहले। हम सब दिहाड़ी वाले वर्कर हैं, शाम में नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ। 5 बजे तो काम से फारिग होते हैं, 1 घंटा लग जाता है पहुंचने में। बातें करते हो फला ताजिर है, फला नजरियाती नहीं है, लेकिन बात जब खुद पर आई तो 10 दिन के लिए क्या 1 घंटा पहले नहीं निकल सकते? क्यों नहीं कर सकते? ठीक कहा बेटे, इंशाअल्लाह 10 दिन हम लोग अपने अपने जॉब से, दुकान से जरा जल्दी निकलेंगे। 5 बजे मजलिस शुरू होगी और 1 घंटा काम कम करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। इमाम हुसैन से बढ़कर हम लोगों के लिए कुछ है क्या। जितनी भी मर्दाना मजलिसें होती हैं वो कदीम से सब मगरिब के बाद ही होती हैं। ये कदीमी तहजीब है इस शहर की। हमने करबला को, अज़ादारी को अपने शेड्यूल में एडजस्ट करा है इसलिए, वरना ये तो पहला अशरा है। अज़ादारी पूरे दिन होनी चाहिए। इमाम हुसैन अपना सारा घर लुटा दिए दीन की हिफाजत के लिए, और हम 10 दिन में अपना स्पेयर टाइम भी नहीं दे सकते। अजब है यार। चलो फिर से चलते हैं सैयद के पास। इस बार ये तब्दीली भी ला कर रहेंगे। मगरिब से पहले मजलिस। चलो चलते हैं। चलिए। सैयद, हम आपके टाइम से मुत्तफिक हैं। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन 5 बजे बिल्कुल ऑन टाइम शुरू करना होगा। जज़ाक अल्लाह सैयद, ये लुत्फ़ खुदा है। बेशक। एक बात कहनी थी आपसे। क्या? हम सब गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ, इतना पैसा नहीं दे सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना हदिया बता दें। अब्बा ये क्या कह रहे हैं आप? ये मजलिस किसके नाम से है? महफिल सालेहीन। नहीं चचा, ये मजलिस इमाम हुसैन है और कुछ नहीं। ये मजलिस इमाम हुसैन की है और उजरत मैं आप सब से लूँ? ये बताइए और पूछिए उन सब ताजिरीन से कि इमाम हुसैन इब्न अली ने करबला जाने के लिए, शहीद होने के लिए कोई फीस डिमांड की थी? कोई उजरत ली थी कि कोई मुझे इतना दे दे तो मैं करबला जाकर अपनी जान दे दूं? जब ताजिर इमाम हुसैन फीस उजरत डिमांड कर सकते हैं तो हम भी पैरों इमाम हुसैन हैं। आज़ादारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। हर नबी ने यह साफ कह दिया था कि हम तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करते, लेकिन आजकल के खुतबा इनके ऐसे डिमांड है कि पूछिए मत। सैयद, अक्सर ने तो कोई दीनी तालीम ली ही नहीं, बस तोग लगाते हैं। जो हौजे में गए तो क्या वहाँ फीस दी थी? बल्कि वहाँ से शहरिया लिया। हौजे ने उन पे खर्च किया है और अब आकर यहाँ डिमांड करते हैं। अरे भाई, कोई खुशी से कुछ भी दे दे, ज़कात है, खुम्स है, तो अलग बात है। हम इनकी डिमांड पूरी करते हैं, इसीलिए ये मांगते हैं। माफ करना सैयद, जसारत की है मैंने। अब क्या करें, जब हर कोई ऐसा ही कहने लगा तो हमें लगा
आपकी भी कुछ ना कुछ तवक्कुआत होंगी, मगर खुदा का शुक्र है आप ऐसे नहीं निकले। जी नहीं, हमारे हौजे का कोई तालिब इल्म ऐसा नहीं है जो उजरत मांगता हो। सही कहा आपने। इसलिए तो हमारी आरज़ू है कि कोई हक बयानी करने वाला इस कौम को अच्छे से झंझोड़ कर रख दे। माफ़ कीजिए, ये वो जख्म है कि अगर कोई ज़रा सा छेड़ दे तो चीख निकल ही आती है। आज मकसद हुसैन से हमें सिर्फ 2 तबकों ने दूर किया है, एक मफाद परस्त ताजिर और दूसरे मसलहत पसंद खुतबा और मुंतज़मीन। अगर एक आलिम हक बयान करना भी चाहे तो मुंतज़मीन और ट्रस्ट वालों की ये मसलहत पसंदी उसके पैरों में जंजीर डाल देती है। मसलहत पसंद तबके में हर कोई आलिम है, हर एक की अपनी लॉजिक है। हर ट्रस्टी जमात के बड़े बस यही चाहते हैं कि उल्मा उनके पीछे पीछे चले, वो जैसा बोले वैसा करें। यही हम नहीं चाहते। हम आपसे मुतमईन हैं, अब मिंबर आपका है। आलिम हमारी हिदायत करें, अब चाहे वो हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए, बात से बात निकलती जाएगी और पूरा अशरा यहीं ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, दीन कभी भी वसाइल का मोहताज नहीं है। अगर दर्द हो, इखलास हो, अंगेज़ा हो तो खुदा वसाइल खुद मुहैया करा देता है। जी बेशक। और देखिए, हमने इरादा किया और खुदा ने उसे अमली कर दिया। बेशक। क्या बात है, अमीन साहब मजलिस पढ़ रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? अमीन साहब अशराए मजालिस पढ़ रहे हैं। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? महफिल सालिहीन में। भाई मुझे भी लेके चलिए आप लोग जाते वक्त। हाँ बिल्कुल। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। देखिए फैसल भाई, मेरा कनाडा जाने का हो चुका है, माफ़ करना मैं आपका अशरा नहीं पढ़ सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अब्बास भाई, अब क्या करेंगे? क्यों, क्या हुआ? आज़मी ने मना कर दिया है पढ़ने से। अरे वो कैसे? वो तो अच्छे नजरियाती थे। उनका कनाडा का वीजा लग गया और वो जा रहे हैं। अजब है, अच्छे उलमा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जाएंगे तो मुल्क के करोड़ों मोमिनीन का क्या होगा? भाई वैसे भी आब्दी साहब का नाम नश्र कर दिया है जी, तो उन्हें ही कन्फर्म करते हैं। वैसे भी वो आब्दी तो वैसे ही अड़चन मारते हैं, बेसर पैर की बातें करते हैं। और एक तो दूसरी तरफ मौलाना यो है, तो जवान तो वैसे ही टूट जाएंगे। इंग्लिश स्पीकर है, स्टेटस का मसला होता है कौम का। अब्बास भाई, बिलाल हैदर शोला बयान है और सुना है नजफी साहब भी जामा मस्जिद में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो सेकुलर तबका सारा वहां चला जाएगा। हाँ, और उन्होंने दुआओं और ताबीज़ों की फैक्ट्री खोल रखी है ना जी। और सबका टाइम भी एक ही है। हाँ वो तो है भाई, इस साल तो मजमा टूट जाएगा। क्यों ना हम भी किसी शोला बयान खतीब को ले आए। मजमा बांधे रखना भी बहुत जरूरी है। फैसल भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस मिंबर पर पेशावर लफाजी करने वाला नहीं बैठ सकता। तो फिर फंडिंग भी आप खुद ही कर लो। मजमा आएगा नहीं, डोनेशन मिलेगा नहीं, और जो रोज रोज देख पकानी है उसका कैसे होगा? वो कैसे करेंगे? अरे ये क्या, महफिल सालेहीन ने भी एक अशरा रख दिया। लो अब एक और कंपटीशन, और ये तो अपने लड़के थे, यहीं तो आते थे सब। जब आप हक पसंद बात करने वालों पर मसलहत पसंदी करोगे तो यही होगा ना। और वैसे भी ये कोई कंपटीशन नहीं है, मजलिस 5 बजे है। 5 बजे तो सिर्फ कौवे ही आएंगे मजलिस में, और उन्हें तो किसी मस्जिद का मुअज्जिन ही मिला होगा। गलत फहमी है फैसल साहब, मैसेज पढ़िए। पढ़ कौन रहा है? सैयद अमीन जैदी। ये क्या? ये तो हमें पता था कि वो यहीं हैं इस साल, कहीं जा नहीं रहे। और मुजाहिद भाई ने भी मुझे इशारा किया था पढ़ाने के लिए।
अरे अब्बास भाई, एक तो अमामा नहीं है सर पे, और इस सर्टिफिकेट के बिना ट्रस्टीज अप्रूव नहीं करेंगे इन्हें। तो नजफ़ी की शेरवानी और टोपी कबूल है ट्रस्टी को? और 2 साल पहले जो उन्हें पढ़ाया था हमारे यहाँ, जिस पर फिल्म बनाई गई थी, याद है ना आपको? रोज़े आशुरा तावीज़ बांट रहे थे जुलूस में। चले कर लेते हैं सैयद को कबूल, लेकिन जिस तरह से वो हालात हाजरा और दूसरे निज़ाम के मसाइल को उठाते हैं, उससे हुकूमती मसाइल बन सकते हैं ट्रस्ट के लिए। फैसल साहब, मैं भी सैयद से डरता हूँ, लेकिन इस वक्त मजमा बचाना है और यही बेस्ट ऑप्शन है। सैयद अमीन जवानों का स्पीकर है। अगर इस साल उन्हें मौका दे दें तो तकरीबन हमारा मसला हल हो जाएगा। सोच लें, मजमा चाहिए तो कुछ तकलीफ़ें तो उठानी पड़ेंगी। ठीक है, कॉल कर लें उन्हें, लेकिन उनसे कह दें कि मुल्क के सियासी हालात पर, किसी मसाइल पर कोई बात नहीं करनी है। बाकी फ्री है, जो चाहे पढ़ें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, उस मोहल्ले में वैसे तो 100 अफराद हैं, वो भी वर्कर। 10 भी नहीं आएंगे मजलिस में। माफ़ कीजिए, मैं मिनहाल साहब को कमिटमेंट कर चुका हूँ महफिल सालेहीन के लिए। यहाँ आप पढ़ें, हम बसेस का इंतज़ाम कर देते हैं। हज़ारों का मजमा आ जाएगा और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कि आप भी याद रखेंगे। अब्बास भाई, एक तो आपके ट्रस्ट ने कभी मुझे कबूल ही नहीं किया, चाहे आपका मसला जो भी हो। दूसरा ये कि मैं मुताहिद हूँ, मैंने वादा किया है किसी से और मैं वो तोड़ नहीं सकता। चाहे वहाँ एक भी ना आए, मैं मजलिस ज़रूर पढ़ूंगा। सोच लें। जी, इंशाअल्लाह फिर किसी अय्याम में आपकी तरफ से सोचेंगे। खुदा हाफिज। देख लिया, पहले ही कर लेते बात। हमारे खौफ और मसलहत पसंदी की वजह से लगता है कि इस साल प्रोग्राम खराब हो जाएगा। हुसैन 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 हुसैन। अजीज़ान मोहतरम, मैं आप सब से एक सवाल करता हूँ, इस पे सोचिए। हम आज़ादारी करते हैं, हमें यजीद से नफ़रत है, क्यों? क्योंकि उसने हमारे इमाम हुसैन को शहीद किया है, इसलिए। अब हमें ये बताइए कि इमाम हुसैन को यजीद से नफ़रत थी या नहीं? जी बिल्कुल थी। हमें यजीद से नफ़रत है क्योंकि उसने इमाम हुसैन को कत्ल किया। लेकिन इमाम हुसैन को यजीद से नफ़रत थी तो क्यों थी? इमाम हुसैन को यजीद ही से नहीं, यजीदियत से भी नफ़रत थी। यजीदियत यानी तागूत, लिबरल निज़ाम, फासिक, फासिद निज़ाम, जालिम निज़ाम। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो फिर यजीद कौन है? वो जो फासिक, फासिद, जालिम, तागूती निज़ाम को कबूल कर ले, जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि हुक्मरान कैसा है, हाकिम कैसा है। उन्हें सिर्फ अपने रोटी, कपड़े और मकान, इबादतें करने के लिए और जुलूस निकालने के लिए इजाज़त मिल जाए, बस। की कुरान की मेमार भी है, जिक्र करबला करो। करबला इस्म नहीं, करबला इस्म है, करबला इस्म नहीं, करबला इस्म है। रस्म ज़ैनब बप्पा करो, मक़सद अदा करो। माशाअल्लाह, बहुत ही इल्मी और उम्दा मजलिस पढ़ी आपने। माशाअल्लाह। वाह, जज़ाकल्लाह मौलाना, कमाल की तकरीर रही है।
झिंझोर दिया हमारी अक्ल को। आज लग रहा था कि जिस हुसैन की हम सब आज़ादारी कर रहे थे वो तो कोई और थे, हकीकी हुसैन तो कोई और है। हमेशा यजीद के बारे में सोचते रहे, कभी यजीदियत और अपने मुआशरे के तागूत के बारे में नहीं सोचा, कभी यजीदियत के निज़ाम के बारे में नहीं सोचा। हम लोगों ने, हमें सोचना चाहिए। चचा यही तो मसला है, एक तरफ हुसैनी आज़ादारी करते हैं और दूसरी तरफ ये फासिक जालिम निज़ाम को कबूल कर लिया है, हत्ता कि अपने मेंबरों पर जालिम फासिद पेशावरों को लिया है। कितना तजाद है हमारे अकीदे में और हमारी अमली ज़िंदगी में। भाई आज पहले ही मजलिस में पूरा हॉल पैक हो गया, कल हम बाहर सड़क पे इंतजाम कर देते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद, आपने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी माशाअल्लाह। रोज़ाना सुनते थे आपकी मजलिस नेट पर, मगर आपसे आज मिलने का मौका मिल गया जी, बहुत खुशी हुई। मैं तबर्रुक का इंतज़ाम कर देता हूँ, आप इसे कबूल कर लें। देखा चचा, जहाँ हक हो, खुलूस हो, वहाँ वसाइल खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। चलिए। आओ भाई मिनहाल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रोज़े आशूरा मौला के लब पे थी यही सदा। अरे कहाँ हो तुम? अरे मैं योग की मजलिस में हूँ। अरे योग को गोली मार, यहाँ अमीन भाई बहुत अच्छी मजलिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आओ। इमाम हुसैन इब्न अली ने दीन को यजीदियत से निजात दी थी, और हम आज़ादारी इसलिए मनाते हैं कि हम भी अबा अब्दिल्लाह के रास्ते पे चलकर दीन को जालिमों और तागूतों से निजात दे सके। एक इलाही मुआशरा, एक इलाही निज़ाम कायम कर सके। क्या बेहतरीन। लेकिन वही आज़ादारी जिसका मकसद मिल्लत को बेदार करना था, आज वो खुद पेशावर, मसलहत पसंद, मफाद परस्तों के हाथों असीर है। मजलिसों के रेट सेट होते हैं। स्कॉलर्स फॉर डॉलर्स अब तो ये आम है। पेशावरों की गर्ज सिर्फ पैसों से और मसलहत पसंद सिर्फ शोहरत चाहते हैं। ये दोनों ताजिर हैं। तो आप बताइए, क्या ये ताजिरान खून हुसैन कभी गमे हुसैन बयां कर सकते हैं? अरे इन्हें क्या पता कि हुसैन का दर्द और गम क्या था? क्यों हुसैन इब्न अली ने अपना सब कुछ लुटा दिया? आखिर क्या चाहते थे इमाम हुसैन इब्न अली हमसे? माशाल्लाह क्या पढ़ रहे हैं। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर तो जगह भी नहीं है। अब्बा, लेकिन आज तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। चचा जान, शायद बेदारी उम्मत का आगाज हो चुका है। हम लोग भी जरा देख के आते हैं। माशाअल्लाह, आमीन, इलाही आमीन। करबला में जो लोग इमाम हुसैन को शहीद करने आए थे, वो सब उजरत के लिए आए थे। इब्न ज़ियाद ने उनसे वादा किया था कि किसी को शहर राय की ज़मीन तो किसी को कुछ इनाम। क्या फ़र्क है उनमें और इन पेशावरों में? दोनों ने ही हुसैन को वसीला बनाया है अपनी कमाई का। और दूसरी तरफ मसलहत पसंद दीनदार, जिनको सिर्फ अपनी इबादतों से सरोकार, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि निज़ाम कैसा है, कौन है। इन दोनों तबकों ने हुसैन को अकेला छोड़ दिया। नहीं जाने
शिर्क कुफ्र की बात करबला रस्म नहीं है मिंबर से झूठ कि हुसैन के नाम पर कुछ आबाई रसूमात अंजाम देकर फारिग हो जाए। चाही को ना पहचाने करबला बज़्म नहीं है कि हुसैन के नाम पर बैठकर कुछ अपनी सुना दें। करबला रज़्म है, यानी एक नबर्द, एक जंग जालिम हुक्मरानों के साथ, फासिक तागूतों के साथ। तो क्या ये पेशावर, मसलहत पसंद जमात, मिंबर पर सवार ताजिरीन रज़्म हुसैन अंजाम दे सकते हैं? हमें इमाम हुसैन की बरसी नहीं मनानी, हमें करबला बर्पा करना है। हुसैनियत ये नहीं है कि हुसैन के नाम पर जो जी में आए वो करें, बल्कि हुसैनियत वो है जो इमाम हुसैन इब्ने अली ने कहा, जो किया उस पे अमल करे, वैसा ही करे। यानी तागूतों के मुकाबले में क़याम। भी है करबला दीन की, कुरान की मेमार भी है, जिक्र करबला। तो क्या ऐसा ये ताजिरीन, ये पेशावर कर सकते हैं? ऐसा बताइए। और सब ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, क्या आपने इंतज़ाम किया है मजलिसों का? 50 साल बाद पता चला है करबला क्या है। आपको अल्लाह सलामत रखे। जैसे कि सैयद ने कहा कि हमें करबला बर्पा करना है, और करबला सिर्फ आज़ादारी से बर्पा हो सकती है, और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अपनी आज़ादारी को नजात दें मसलियत पसंद गिरोह से, मौलवियों से, और ये अंजुमनों से, और मफाद परस्त खतीबों और पेशावरों से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यह कदम उठाया है बिना किसी वसाइल के। अब उम्मीद है कि सारी दुनिया के अज़ादार इस कदम को उठाएंगे और अहद करेंगे कि हम अपनी आज़ादारी का तस्किया करेंगे और किसी भी पेशावर को और मसलियत परस्त खतीबों को मेंबर तक नहीं आने देंगे। और अगर सब ऐसे ही हैं तो हम खुद मेंबर संभाल लेंगे। हमें अल्लाह ने इस असर में एक ऐसा उस्ताद दिया है जिसकी रहनुमाई में हम किसी के मोहताज नहीं। अगर इन खतीबों ने अपना रास्ता नहीं बदला तो ये कौम अपना रास्ता बदल देगी। हमें आज़ादारी को पेशावरों से नजात दिलाना है। हाँ बिल्कुल, ताकि हर माशरे में एक करबला बर्पा हो सके। जी। नहीं करबला इस्म है, करबला इस्म नहीं, करबला इस्म है। रस्म ज़ैनब बर्पा करो, मकसद अदा